कभी कभी किसी मौत से ज्यादा दर्दनाक होता है उस मौत का झूठा फैसला। और आज जब सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति फिर बोल उठी, तो हर वो दिल जो उस लड़के के लिए अब भी धड़कता है फिर से छलनी हो गया। वो सुशांत जो सपनों से भरा हुआ था, जो सितारों से बातें करता था, जो हर सुबह मुस्कुराकर कहता था आज कुछ नया सीखेंगे, क्या वो खुद अपनी रोशनी बुझा सकता था? देश अब भी कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। हाल ही में श्वेता ने एक पॉडकास्ट में दिल खोलकर वो कहा जो शायद सालों से उनके अंदर चुपचाप सड़ रहा था। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में एक बहन का तूफान। उन्होंने कहा, मेरे भाई ने आत्महत्या नहीं की, उसे 2 लोगों ने मिलकर मारा है। 2 लोग, न कोई कल्पना, न कोई अफवाह, बल्कि श्वेता का यकीन और 2 मनोवैज्ञानिकों की गवाही, एक अमेरिका से और एक मुंबई से। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, पर दोनों ने कहा सुशांत का मर्डर हुआ है। 2 लोग आए थे। श्वेता कहती हैं, जब मैंने पहली बार यह सुना, मेरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। मैंने पूछा, आप इतना यकीन से कैसे कह सकती हैं? उन्होंने कहा, यह सुशांत की आत्मा का दर्द बता रहा है, यह सुसाइड नहीं है। फिर श्वेता बताती हैं उस कमरे के बारे में जहां उनका भाई मिला था। वो कहती हैं, वहां सुसाइड मुमकिन ही नहीं थी। बेड और फैन के बीच इतनी जगह नहीं थी कि कोई पैर लटका सके, कोई स्टूल नहीं, कोई सहारा नहीं। गले का निशान भी कपड़े का नहीं था, वो किसी पतली चेन जैसी चीज से बना हुआ था। वो दुपट्टा नहीं था। श्वेता ने कहा, वो एक जाल था जो उनके गले में डाला गया। सोचिए, एक बहन जब उस हालत में अपने भाई का चेहरा देखती है तो सिर्फ शरीर नहीं देखती, वो हर निशान में सवाल खोजती है, हर खामोशी में एक चीख सुनती है। और श्वेता आज भी उसी चीख के साथ जी रही है। उन्होंने कहा, मेरे भाई को तोड़ने के लिए, उसे कमजोर करने के लिए किसी को उसकी जिंदगी में भेजा गया था। वो किसी कौन थी? श्वेता साफ नाम नहीं लेती, लेकिन उनके लहजे में रिया चक्रवर्ती का नाम गूंजता है। वो याद करती हैं एक फोन कॉल जिसमें किसी ने कहा था मार्च के बाद वो जिंदा नहीं रहेंगे क्योंकि उन पर ब्लैक मैजिक चल रहा है। श्वेता की आवाज रुकती है, फिर कांपती है। मुझे लगा ये कोई पागलपन है, लेकिन जब वो नहीं रहे, वो कॉल मेरे कानों में आज भी गूंजती है। और फिर बात आती है रिया की उस अजीब पोस्ट की जो इंस्टाग्राम पर थी। तुम बहुत ऊंचा उड़ रहे हो, तुम्हारे पंख काटना जरूरी है। सुशांत ने उस पोस्ट को लाइक किया था और श्वेता कहती हैं, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन तभी दिल डर गया था, जैसे कोई अंधेरा पास आ रहा हो। और अब सबसे बड़ा झटका, सीबीआई ने इस केस को सुसाइड कहकर बंद कर दिया। रिपोर्ट में लिखा गया, कोई मर्डर नहीं हुआ, यह आत्महत्या थी। लेकिन सवाल है, क्या सच्चाई को इतनी आसानी से दबाया जा सकता है? क्या एक देश जो सुशांत को जानता था, उसकी मुस्कान, उसकी मेहनत, उसकी जिज्ञासा को जानता था, क्या वो मान सकता है कि वो खुद को खत्म कर देगा? देश अब भी कहता है, हम नहीं मानते। लाखों फैंस आज भी रोज उसकी तस्वीरों पर लिखते हैं, भाई हमें पता है तुम्हारे साथ धोखा हुआ। सीबीआई ने फाइल बंद कर दी, लेकिन लोगों का दिल अब भी खुला है, इंसाफ के इंतजार में। श्वेता ने कहा, सीबीआई ने कहा सुसाइड, लेकिन मैं अपनी आत्मा से जानती हूं यह झूठ है। मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता था। वो जो हर चीज में विज्ञान और आत्मा की कड़ी ढूंढता था, जो हर किसी को बेहतर बनने की प्रेरणा देता था, वो खुद को क्यों खत्म करेगा? श्वेता कहती है, सीबीआई ने फाइल बंद की होगी, लेकिन मैं नहीं। मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक मेरा भाई इंसाफ नहीं पा जाता। और यही सवाल अब हम सबका भी है। अगर सीबीआई जैसे संस्थान भी सच नहीं बोलेंगे, तो फिर कौन बोलेगा? अगर सुशांत जैसे स्टार की चीख को भी दबा दिया गया, तो कल हमारी आवाज कौन सुनेगा? अगर आपको भी लगता है कि सुशांत के साथ अन्याय हुआ, अगर आपके दिल में भी अब तक वो सवाल बाकी है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपनी आवाज बुलंद करें, क्योंकि इंसाफ तब तक अधूरा है जब तक सच्चाई को उसका नाम नहीं मिलता। अगर आपको भी लगता है कि सच दबाया गया, अगर आपको भी लगता है कि सुशांत को न्याय मिलना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करें, अपनी आवाज जोड़ें, क्योंकि एक आवाज कुछ नहीं बदलती, लेकिन लाखों आवाजें एक क्रांति बन सकती हैं। सुशांत अब लौट कर नहीं आएंगे, लेकिन अगर सच सामने आया तो कम से कम उनकी आत्मा को तो शांति मिल जाएगी, क्योंकि इंसाफ सिर्फ कानून का शब्द नहीं होता, वो एक तड़पती रूह की आखिरी पुकार होती है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो रिया चक्रवर्ती के जीवन के सबसे काले अध्यायों में से एक है। और इसका खुलासा किसी और ने नहीं, बल्कि खुद हाल ही में रिया ने अपने एक इंटरव्यू में किया है। उसने बताया कि जिस वक्त रिया जेल के अंदर कठोर दीवारों के बीच अपने कर्मों का हिसाब दे रही थी, उसी वक्त उसके माता पिता घर पर जश्न मना रहे थे, पार्टी कर रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बेटी जेल में सड़ रही थी और माता पिता ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया।
जैसे मानो उनकी दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी खत्म हो गई हो। सच कहते हैं कि कर्मों का फल जरूर मिलता है। रिया ने सुशांत की जिंदगी में जो जहर घोला, उसका असर अब खुद उसकी जिंदगी पर दिखाई दे रहा था। जिस वक्त वो जेल में अपने किए का पछतावा कर रही थी, उसी वक्त उसके माता पिता ने ये साबित कर दिया कि उन्हें अपनी बेटी के किए पर कोई अफसोस नहीं, बल्कि उसके जेल जाने की खबर सुनते ही जैसे उनके दिल से बोझ हट गया हो। रिया का ये हाल देखकर ये साफ हो जाता है कि ऊपर वाला भी उसके कर्मों का हिसाब कर रहा था। उसने सुशांत को दर्द दिया, उसकी जिंदगी को अंधेरे में धकेला, और उसके बाद जो उसके साथ हुआ वो किसी इत्तेफाक का नतीजा नहीं था। भगवान भी शायद यही चाहते थे कि रिया वही दर्द महसूस करे जो दर्द उसने सुशांत को और उसके परिवार को दिया। रिया के माता पिता का ये जश्न कहीं न कहीं यही बताता है कि उन्होंने भी अपनी बेटी के कर्मों को समझ लिया था। बेटी जेल में और घर में खुशी का माहौल, ये बात अपने आप में सब कुछ कह देती है। शायद रिया के माता पिता को भी एहसास हो गया था कि उनकी बेटी ने जो किया उसका अंजाम वही होना था। रिया के साथ जो हुआ वो यही दिखाता है कि कर्मों का फल सबको मिलता है। सुशांत ने अपनी जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन रिया ने उसकी जिंदगी में जो तबाही मचाई उसका हिसाब तो होना ही था। और यह हिसाब भगवान ने रिया को जेल में सड़ाकर और उसके माता पिता को उस पर जश्न मनाने का मौका देकर बराबर करना शुरू कर दिया था। लेकिन रिया चक्रवर्ती के साथ जो हुआ वो सिर्फ शुरुआत थी। कुछ महीनों की जेल की सजा सुशांत सिंह राजपूत के लिए पूरी तरह से न्याय नहीं हो सकता। रिया ने सुशांत की जिंदगी में जो अंधेरा घोला, उसके लिए उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, फांसी या फिर कम से कम उम्र कैद। अगर आप भी हमारी बातों से सहमत है तो कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो सुशांत केस में 3.5 साल बाद एक और नया और बेहद घिनौना खुलासा हुआ है। रिया सुशांत के साथ उस हद तक गिरी जिसकी हम और आप कल्पना तक नहीं कर सकते दोस्तों। जी हाँ, सुशांत को फंसाने के लिए रिया उनके अश्लील वीडियो तक बनाती थी, और ये हम आपको आगे इस खबर में सबूत के साथ दिखाएंगे। तो आखिर क्यों और किस मकसद से करती थी रिया ये गंदा घिनौना काम? कैसे हुआ रिया का भंडाफोड़? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं, और कमेंट में जस्टिस फॉर सुशांत जरूर लिखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो आपको बता दें कि सुशांत के पिता के सिंह ने पटना में रिया के खिलाफ जो FIR करवाई थी, उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा था कि रिया ने सुशांत के कई ऐसे वीडियोस बना लिए थे जो अब वो अपने ऊपर लग रहे आरोपों से बचने के लिए इस्तेमाल कर रही है, जो सुशांत की छवि को धूमिल कर सकते हैं, और वो इन्हीं वीडियोस का सहारा ले रही है। सब कुछ एक प्लानिंग के तहत किया गया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो उस वक्त महाराष्ट्र की सरकार ने दबा दी थी। इन बातों को खुलकर उजागर नहीं होने दिया गया था। लेकिन यह खुलासा बेहद चौंकाने वाला है कि रिया सुशांत को उनके निजी वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल किया करती थी, और उन्हें यह कहा करती थी कि अगर तुमने मुझे अपने साथ कास्ट नहीं किया तो मैं तुम्हारी ये वीडियोस वायरल कर दूंगी और तुम्हें बदनाम कर दूंगी।